हेलो एवरीवन, मैं हूं राहिल और आप देख रहे हैं नैरेटिव नेस्ट। आज की कहानी है माय शुगर डैडी आस्क मी फॉर वेट फेवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेसी एक दिन नॉर्मल टिंडर पर प्रोफाइल एक्सप्लोर कर रही होती है। वहां पर उसको एक आदमी की प्रोफाइल दिखती है जहां उसके अबाउट सेक्शन में लिखा होता है कि वो 45 का है। वो ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहा है जो उसके ऊपर फेवर्स कर सके, जिसके लिए वो उसको $700 पे करेगा। और ये इसने बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया होता है। उसमें जो फेवर्स मांग रहा है उसमें कोई ऐसे फेवर्स नहीं होंगे जिसमें सामने वाला कंफर्टेबल ना हो। ये वो प्रॉमिस करता है कि कोई फिजिकल फेवर्स नहीं होंगे। नॉर्मली लिखा होता है ये। स्टेसी सोचती है कि कोई फिजिकल फेवर्स नहीं, फिर भी वो $700 पे कर रहा है। उसको यकीन नहीं होता। पर स्टेसी जो है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं एंड वो कॉलेज में भी पढ़ रही होती है, इसलिए उसको पैसों की ज़रूरत है। इसलिए वो राइट स्वाइप कर देती है। जैसे ही वो राइट स्वाइप करती है, टिंडर से मैसेज आता है, हे यू फाउंड योर मैच। कुछ सेकंड में सामने वाले इंसान का मैसेज आ जाता है, हे दे स्वीट हार्ट। स्टेसी को मैसेज देखकर अजीब सा लगता है और हंसती है कि 45 ईयर्स एज का इंसान मुझे स्वीट हार्ट बुला रहा है। पर वो सोचती है $700 बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वो बाकी चीज़ों को इग्नोर करती है। और उसने भी उसको रिप्लाई किया। तो सामने वाले इंसान ने बताया कि उसका नाम पीटर है। पीटर बहुत सारे बिजनेस ओन करता है, पर उसने कभी स्टेसी को बताया नहीं कि वो किस टाइप के बिजनेस थे। बट ये क्लियर हो चुका था कि वो आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है। तो उन दोनों ने कुछ देर तक की बात करी और सडनली उसका मैसेज आता है जिसमें वो उस स्टेसी का बैंक अकाउंट मांग रहा होता है जिसमें वो पैसे ट्रांसफ़र कर सके। और स्टेसी उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देती है। और कुछ ही मिनट में स्टेसी का मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। जब वो अपना फ़ोन अनलॉक करती है, देखती है तो किसी ने उसको $700 सेंड किए होते हैं। स्टेसी को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि किसी ने उसको $700 रियल में दिए हैं। उसने आज तक के इतना बड़ा अमाउंट देखा तक कि नहीं था। अब वो उसके बैंक अकाउंट में पड़ा है। स्टेसी अपना फ़ोन को देख ही रही होती है, उसके पास एक और मैसेज आता है, हे यू देयर। स्टेसी उसको जल्दी से रिप्लाई करती है, यस बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको रिटर्न में क्या चाहिए। जैसे ही वो ये पूछती है, स्टेसी का दिल की धड़कन तेज़ होती है और वो चैट को देख रही है। सामने उसे रिप्लाई क्या आने वाला है। पीटर रिप्लाई करता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझ पर कुछ फेवर्स करो। फेवर सुनकर स्टेसी थोड़ा सा घबरा जाती है और वो सोचती है पीटर शायद ऐसे फेवर्स मांगेगा जो वो ना कर सके, लाइक फिजिकल फेवर्स। पीटर आगे रिप्लाई करता है, फेवर्स फॉर एग्जांपल यू हैव टू पिक अ डिलीवरी फॉर मी। ये मैसेज देखकर स्टेसी सोचती है कि अभी पीटर और कुछ भी मांगेगा, बट पीटर बोलता है दैट्स इट। स्टेसी को बड़ा अजीब लगता है, $700 वो भी सिर्फ डिलीवरी करने के लिए। स्टेसी सोचती है ना, वो इतनी बड़ी पागल नहीं है जो इस ट्रैप में फंस जाए। तो वो सोच रही होती है कि अभी पीटर और कुछ फेवर्स मांगेगा। स्टेसी पूछती है, वो चीज़ कहाँ से उठानी है, पोस्ट ऑफिस से। पीटर बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा बट मैं ये सारी बातें टिंडर पर नहीं कर सकता। तुम मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकती हो। तो स्टेसी अपना मोबाइल नंबर उसको दे देती है और कुछ ही सेकंड में पीटर उसको मैसेज करता है जिसमें उसने एड्रेस दिया होता है, उसे वो चीज़ जहाँ से उठानी होती है और साथ में एक और एड्रेस देता है जो कि पीटर का होता है, जहाँ पे उसे वो चीज़ डिलीवर करनी होती है। साथ में पीटर उसे मैसेज करता है, आई एम नॉट एट होम राइट नाउ बट देयर इज अ की ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लू फ्लावर पॉट नियर द डोर। गो इनसाइड एंड पुट द पैकेज ऑन द कॉफी टेबल इन द लिविंग रूम। मेक श्योर दैट यू लॉक द डोर व्हेन यू गो इनसाइड द हाउस एंड देन लॉक इट अगेन व्हेन यू लीव। ये सारे रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन के साथ वो उसको मैसेज करता है। स्टेसी को देखकर बड़ा अजीब सा लगता है, लाइक इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट ठीक है, $700 के लिए कुछ भी। स्टेसी उसी टाइम चलती है और अपनी कार की कीज़ लेती है, गूगल पर एड्रेस डालती है और चल पड़ती है दी हुए एड्रेस पर। स्टेसी ड्राइव कर ही रही होती है कि उसके फ़ोन फिर से बजता है। वो जैसे ही अपना फ़ोन अनलॉक करके देखती है तो पीटर का मैसेज आया हुआ आता है जिसमें उसने लिखा होता है, मैं सीरियस हूँ, डोर को 2 बार लॉक करना। स्टेसी को लगता है कि हाँ, वो 2 बार लॉक कर देगी, इसमें 2 बार बताने की क्या ज़रूरत। स्टेसी रिप्लाई करती है, ओके डोंट वरी। स्टेसी जब वो एड्रेस पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर
ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आसपास कुछ भी नहीं होता है। जंगल टाइप का एरिया होता है, बीच में एक टूटा फूटा घर होता है और उस घर के अंदर से आवाज़ आती है, क्या तुम पीटर की डिलीवरी लेने आई हो? स्टेसी जब देखती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। वो हाइट में बहुत लंबा था एंड उसके पूरे शरीर पर टैटू होता है। स्टेसी बोलती है, हाँ मैं यहाँ पर पीटर का सामान लेने आई हूँ। वो आदमी बोलता है, ठीक है तुम वहीं खड़ी रहो। वैसे भी स्टेसी वहाँ से हिलने वाली भी नहीं थी, अगर वो बोलता तो भी नहीं। स्टेसी को ध्यान आता है कि पूरे एरिया में स्टेसी अकेली है। वो सिर्फ 21 साल की है और वो ऐसे इंसान के साथ है जिसे वो जानती तक नहीं। स्टेसी अब थोड़ा सा घबरा चुकी है। स्टेसी के हाथ में चाबी होती है, उसको बहुत टाइटली पकड़ा होता है और वो सोचती है अगर कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ से सीधा कार में बैठूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी। कुछ टाइम बाद वो आदमी आता है एक बॉक्स लेकर। वो बॉक्स शू बॉक्स की साइज का होता है। वो आदमी पूछता है, क्या तुम कार ड्राइव कर सकती हो? स्टेसी बोलती है, हाँ मैं कार चलाकर ही आई हूँ। वो आदमी आता है और बोलता है कि गाड़ी खोलो। स्टेसी गाड़ी खोलती है। वो आदमी गाड़ी में बॉक्स रखता है। स्टेसी अब जाने ही वाली होती है कि वो आदमी बोलता है एक और चीज़। स्टेसी बोलती है, हाँ बोलो। वो बोलता है वॉच आउट। स्टेसी को बड़ा अजीब लगता है। वो सोचती है वॉच आउट किससे? उसके बाद वो कार में बैठती है, फुल म्यूज़िक ऑन करती है और कार को भगाकर पीटर के एड्रेस पे पहुंच जाती है। अब वो एड्रेस पे पहुंच चुकी है। वो घर देखकर हैरान होती है। इतना बड़ा और आलीशान घर उसने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा होता है। स्टेसी कार के बाहर निकलती है और बॉक्स को निकालती है। बॉक्स के साथ वो घर की तरफ बढ़ने लगती है। जैसा कि रूल्स में पहले ही लिखा होता है, उसको चाबी कहाँ मिलेगी? उसको चाबी वहीं पे मिलती है। डोर खोलती है और घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो स्टेसी घर के अंदर जाती है, उसको याद आता है कि हाँ उसको बोला गया था कि डोर को लॉक कर देना, वो भी 2 बार। वो वैसा ही करती है। जैसे ही वो लॉक करके अंदर जाती है, उसे लगता है कि ये मैं कहाँ आ गई। इतना बड़ा घर, उसके घर के अंदर का इतना एक्सपेंसिव फर्नीचर, वो इतना सुंदर फर्नीचर था। वो ये सोचती है जितने का ये फर्नीचर होगा उतने में वो बहुत अच्छी लाइफ जी सकती है पूरी ज़िंदगी। स्टेसी उस बॉक्स को अंदर रखती है, तभी अंदर से एक फ़ोन बजने लगता है। स्टेसी एकदम से रुक जाती है कि क्या यहाँ पर कोई है? फ़ोन किसका बज रहा है? तभी स्टेसी को मैसेज आता है। स्टेसी जल्दी से अपना मैसेज चेक करती है। मैसेज पीटर का होता है। मैसेज में लिखा होता है, डोंट आंसर एनी कॉल दैट आरंट फ्रॉम मार्विन। ये मैसेज चेक करके स्टेसी फ़ोन का पीछा करती है कि फ़ोन आखिरकार कहाँ से बज रहा है। सारे रूम्स चेक करने के बाद तब उसको एक रूम दिखता है। जैसे ही वो खोलती है, वो रूम नहीं एक ऑफिस होता है। जैसे ही वो फ़ोन के पास जाती है, उसमें एक आईडी होती है। वो फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि पीटर का होता है। स्टेसी को बड़ा अजीब लगता है, पीटर यहाँ पर कॉल क्यों कर रहा है? वो तो सीधा मुझे कॉल कर सकता है। स्टेसी को एकदम से याद आता है कि पीटर का मैसेज आया था कि अगर मर्विन का कॉल नहीं है तो मत उठाना। स्टेसी वो फ़ोन वहीं छोड़ देती है और फ़ोन नहीं उठाती है। जल्दी से वो अपने घर की तरफ जाती है और जाते जाते वो डोर को वापस बंद कर देती है, कार में बैठती है और चली जाती है। इसके बाद स्टेसी ने बहुत सारे फेवर्स पीटर के ऊपर करे होते हैं, लाइक एक BMW पर बैठकर उसे चलाकर एक ऐसी जगह ले जाना जो कि सिटी के बाहर हो और फिर वहाँ से एक अलग गाड़ी में आना और उसको पीटर के घर के पास आके पार्क कर देना। एक बार स्टेसी पीटर के एम्प्लॉय से भी मिलती है। वो एम्प्लॉय उसको बैग देता है और बोलता है इस एड्रेस पर डिलीवरी कर देना। स्टेसी उस बैग को ले जा रही होती है, तभी वो बोलता है कि अगर तुमने ये बैग खोल कर देखा तो मुझे पता चल जाएगा। स्टेसी बोलती है, मुझे खोल कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ डिलीवरी ही करूँगी, चिंता मत करो। और स्टेसी बोलकर वो चली जाती है डिलीवरी करने और डिलीवरी करके आती है, उसको $700 मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत से अननोन काम और अजीब काम पीटर बार बार उस लड़की से करवाता रहता था। स्टेसी को भी अब ये काम करने में अजीब नहीं लगता था क्योंकि उसको हर काम के $700 मिल जाते थे। एक बार स्टेसी पीटर के एम्प्लॉय से भी मिलती है। वो एम्प्लॉय उसको बैग देता है और बोलता है इस एड्रेस पर डिलीवरी कर देना। स्टेसी उस बैग को ले जा रही होती है, तभी वो बोलता है कि अगर तुमने ये बैग खोल कर देखा तो मुझे पता चल जाएगा। स्टेसी बोलती है, मुझे खोल कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ डिलीवरी ही करूँगी, चिंता मत करो। और स्टेसी
बोलकर वो चली जाती है डिलीवरी करने, और डिलीवरी करके आती है, उसको $700 मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत से अननोन काम और अजीब काम पीटर बार बार उस लड़की से करवाता रहता था। स्टेसी को भी अब ये काम करने में अजीब नहीं लगता था, क्योंकि उसको हर काम के $700 मिल जाते थे। और करना ही क्या था, उसे बस डिलीवरी करनी थी। स्टेसी ने ये सब करके $3,500 कमा लिए होते हैं। पीटर का एक बार फिर से मैसेज आता है और वो उससे फेवर मांगता है। आई नीड यू टू स्पेंड अ नाइट एट माई हाउस। पीटर से स्टेसी आज तक मिली नहीं होती है, बट वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मेरे घर पर उस रात रुकोगी तो मैं तुम्हें $700 की जगह $1,000 पे करूँगा। पीटर बताता है कि कुछ रूल्स हैं जो कि उसे वहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे, और वो उससे कहता है कि प्लीज़ उन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना, कोई भी रूल्स छोड़ना मत, प्लीज़। स्टेसी बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ पैक करती है और निकल पड़ती है पीटर के घर की तरफ। पीटर के घर पहुंचकर वो अपनी गाड़ी पार्क करती है और डोर खोलती है। फिर से वही सब फर्नीचर देख के वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि क्या ही बताऊं। वो अपने बैग को रखती है, किचन में जाती है, पानी की बोतल निकालती है और पीने लगती है। उसे वहाँ पर एक लिस्ट पेपर टाइप का मिला होता है, उसमें रूल्स लिखे होते हैं, और रूल्स कुछ यूँ थे। लॉक द डोर व्हेन यू कम इन, ओनली आंसर कॉल्स फ्रॉम मोविन, डोंट ओपन द डोर फॉर एनीवन नो मैटर हु दे से दे आर आफ्टर 10 PM। इफ द डोर टू द क्लोजेट एट द एंड ऑफ द हॉल इज ओपन, sleep in the library. If closed, sleep in any of the bedroom. The gardener come at midnight. If he start knocking on the window, hide. Turn the TV on and let it play on the statics through the night. Do not forget to do this. Help yourself to anything in the fridge. I will pay you in the morning. Good night. तो ये कुछ रूल्स थे जो कि स्टेसी को फॉलो करने थे। स्टेसी मेक श्योर करती है कि वो एक एक रूल अच्छे से फॉलो करे। अब तक स्टेसी थोड़ा रिग्रेट करने लगती है अपने डिसीजन को, क्योंकि एक अनजान घर में अकेले रहना, वो भी इतने सारे रूल्स के साथ, ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ तो है। स्टेसी ये सोचती है अब वो यहाँ आ ही चुकी है तो अब वापस तो जा नहीं सकती, एक रात की ही तो बात है। स्टेसी को बहुत अजीब सा लग रहा था, आखिर में ये घर है क्या, एक हॉन्टेड हाउस जो इतने सारे रूल्स दिए हैं। स्टेसी सोचती है चलो यहाँ आ ही चुकी हूँ तो एक रात बिता दूंगी। स्टेसी पूरी शाम यहाँ वहाँ घूमती है, डिनर करती है, रात के 8:30 बज गए होते हैं। तो वो डिसाइड करती है कि चलो अब सो जाती हूँ। रूल्स में लिखा होता है कि क्लोजेट चेक करना, अगर वो ओपन हो तो लाइब्रेरी में सोना, अगर बंद हो तो कहीं भी सो जाना। स्टेसी सबसे पहले जाती है, क्लोजेट चेक करती है तो वो ओपन होता है। स्टेसी अपना सामान उठाकर लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ पर सोफ़ा पड़ा होता है, तो वो सोफे पर सोने की कोशिश करती है, और सोफे पर सोते सोते स्टेसी सोच रही होती है कि यहाँ पर ऐसा आखिर है क्या। वो अपनी तरफ से अज्यूम कर रही होती है कि पीटर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है रूल्स को लेकर, ऐसे रूल्स क्यों। तो वह सोच रही होती है और सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। 10:30 बज गए, तभी स्टेसी की एकदम से नींद खुलती है। कोई तो बाहर मेन गेट पर डोर बेल बजा रहा है। स्टेसी एकदम से उठती है और चेक करने जा ही रही होती, तभी उसको याद आता है रूल्स में लिखा था डोंट ओपन द डोर फॉर एनीवन नो मैटर हु दे से दे आर आफ्टर 10 PM। और अब रात के 10:30 बज चुके होते हैं। अब स्टेसी बहुत डर चुकी होती है, क्योंकि अब वो देख भी नहीं सकती कि बाहर कौन है जो बहुत ज़ोर से डोरबेल बजाए जा रहा है। तो स्टेसी चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ गई और बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं हिली तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि घर पे कोई है। स्टेसी को एकदम से आवाज़ आती है कि हेलो, इट्स पुलिस, ओपन अप और वी आर कमिंग इन। स्टेसी अभी तक दरवाज़ा नहीं खोली, इनफैक्ट वो हिली तक नहीं। स्टेसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। बाहर से कोई बार बार बोल रहा था कि दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस हैं, पर अंदर से स्टेसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर वहाँ पे एकदम से शांति हो जाती है, मानो वहाँ पर कोई है ही नहीं। थोड़ी देर बाद एक और आवाज़ आती है, हे आई एम पीटर, लेट मी इन। स्टेसी को वो आवाज़ पीटर की ही लगती है। ऐसा लगता है कि सही में पीटर ही है जो दरवाजे के बाहर बोल रहा है कि मैं पीटर हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो।
बस स्टेसी को फिर याद आता है कि पीटर ने खुद ही बोला था, चाहे कोई भी दरवाजे पे हो, दरवाज़ा मत खोलना। स्टेसी दरवाज़ा नहीं खोलती है, वो बस वहाँ पर बैठकर सुन रही होती है। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है और ये जो पूरा सिलसिला था पूरे 1 घंटे तक चला। कभी कोई कुछ बनकर आ रहा था तो कभी कोई कुछ बनकर आ रहा था। घंटों तक सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया तो वहाँ पर एकदम से फिर से शांति हो गई। स्टेसी शांति की वजह से सोने लग गई थी और जो गार्डनर पीटर ने बोला था मिडनाइट को आएगा, वो कभी आया ही नहीं। अब सुबह हो जाती है, स्टेसी की आंख खुलती है और स्टेसी को एहसास होता है कि घर में कोई है। स्टेसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो चुपचाप से दरवाज़ा खोलती है और अपना फ़ोन उठाकर चुपचाप जाने की कोशिश करती है। वो किचन तक पहुंचती है तो वो देखती है कि ठीक उसके सामने एक आदमी खड़ा है। स्टेसी देखती है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पीटर है। हालांकि वो पीटर से कभी मिली नहीं होती है, पर उसने पीटर की फ़ोटोज़ देखी होती हैं। वो पीटर ही है जो कॉफ़ी बना रहा होता है। स्टेसी जैसे ही उसे देखती है, पीटर एकदम से बोलता है, हे गुड मॉर्निंग। स्टेसी पीटर को देखकर बोलती है, हाय गुड मॉर्निंग। पीटर उसे बोलता है ऑमलेट, क्योंकि वो उस टाइम वही बना रहा होता है। स्टेसी बोलती है या श्योर थैंक्स। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत ऑकवर्ड साइलेंस होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे होते हैं। पीटर स्टेसी उसे बोलता है, तो कैसी रही रात? स्टेसी बोलती है कि कुछ ज़्यादा क्रीपी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी रात थी, बीत गई। पीटर बोलता है कूल, सही है। और ये बोलकर वहाँ पे फिर से थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। आई हैव टू गो, आई हैव अ क्लास। एकदम से स्टेसी ये बोलकर उठ जाती है। पीटर बोलता है, अरे हाँ, आपकी तो क्लास भी होती है। ठीक है, तुम जा सकती हो। ऑल्दो स्टेसी की कोई क्लास नहीं होती है, बट उसको वहाँ कुछ अजीब लग रहा था, तो वो वहाँ से बाहर निकलना चाह रही थी। तो स्टेसी अपना पूरा सामान उठाती है, अपनी कार में बैठती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। अपने घर पहुंचकर वो अपना बैग रखती है। उसे दिखता है कि वो रूल्स की लिस्ट अभी भी उसके पास है, तो वो वापस उस रूल लिस्ट को पढ़ने लगती है। और पढ़ते पढ़ते स्टेसी की एकदम से हार्ट बीट रुक सी जाती है। स्टेसी एकदम फ्रीज हो चुकी है और बस उस लिस्ट को देखे जा रही है। स्टेसी को रियलाइज़ होता है कि उसने एक रूल को फॉलो नहीं किया होता है। टर्न द टीवी ऑन, लेट इट प्ले ऑन द स्टैटिक थ्रू द नाइट, डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस। टीवी को ऑन करना था और उसको पूरी रात चलने देना था, पर ये स्टेसी करना भूल गई थी। स्टेसी को लगता है कि टीवी ऑन करना एक नॉर्मल सी बात थी, ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके आगे लिखा होता है डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस। ये देखकर स्टेसी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके दिमाग में बस यही चीज़ चल रही होती है, डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस। स्टेसी बस एक उस सेंटेंस को देखे जा रही है बार बार। उसका फ़ोन बजता है। स्टेसी अपना फ़ोन को उठाती है, देखती है तो उसको $1000 मिल गए होते हैं। जैसे ही स्टेसी को $1000 मिल गए होते हैं, उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। उसे लगता है पीटर को शायद याद ना हो या फिर कोई इतनी बड़ी बात ना हो, तभी पीटर ने मुझे $1000 दिए हैं। अब स्टेसी को थोड़ी सी राहत की सांस आती है। तभी उसका फ़ोन फिर से बजता है। स्टेसी अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो उसको पीटर का मैसेज आया हुआ आता है, आई एम नॉट इन द टाउन राइट नाउ, आई शुड बी बैक नेक्स्ट वीक, सो यू आर फ्री फ्रॉम रनिंग एनी मोर एंड्रॉइड फॉर मी अंटिल देन, जस्ट सेंड द पेमेंट, गो डू समथिंग फन। स्टेसी उस मैसेज को वापस पढ़ रही होती है जिसमें ये क्लियर लिखा होता है कि पीटर अभी टाउन में नहीं है, उसको कुछ काम आ गया था इसीलिए वो वापस नहीं आ सकता, तो इसीलिए उसने पेमेंट कर दिया है, तो 1 हफ्ते तक वो वापस नहीं आएगा। पर स्टेसी के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर पीटर 1 हफ्ते तक वापस नहीं आ रहा है तो जिससे सुबह आज मैं मिली थी, जिसके साथ मैंने ब्रेकफास्ट किया था, जिसके साथ मैंने कॉफ़ी पी थी, वो कौन था? और अभी स्टेसी ये सब सोच ही रही होती है कि उसे एक टेक्स्ट मैसेज आता है। वो कोई अननोन नंबर होता है और वो मैसेज होता है कि डिड यू फॉरगेट टू डू समथिंग। और उस टेक्स्ट के नीचे एक फ़ोटो आती है और उस फोटो में पीटर या फिर पीटर जैसा दिखने वाला, पता नहीं वो कौन था, वो उस टीवी के सामने खड़ा होता है और एक फ़ोटो लेता है। मतलब वो उस मैसेज में क्लियरली ये मेंशन कर रहा होता है कि तुम टीवी ऑन करना भूल गई थी।
स्टेसी उस मैसेज को देखकर सीन पर छोड़ देती है और वो कोई रिप्लाई नहीं करती है। और थोड़ी देर के बाद उसे एक मैसेज और आता है उसी सेम अननोन नंबर से। उसमें एक और पिक्चर होती है जो कि स्टेसी के घर के बाहर की होती है। उसके नीचे लिखा होता है वॉच आउट। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और पार्ट 2 के लिए देखते रहिए नैरेटिव नेस्ट। थैंक यू।